हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड एप्लीकेशन ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज ये हमारी 7th क्लास है। इससे पहले हमने एमएस वर्ड एप्लीकेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा है और इसके साथ साथ हमने होम टैब के बारे में सीख लिया है और इंसर्ट टैब में भी हमने कुछ ऑप्शंस कर लिए। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, जिस टैब की बात करेंगे वो है आपका लेआउट। लास्ट क्लास में हमने डिज़ाइन टैब की बात करी थी, जो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह आप स्टाइल्स दे सकते हैं अपनी टेबल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे हमारी जो टेबल होती है उसको लेआउट के जो ऑप्शंस होते हैं, चाहे उसकी सेल की साइज हो गई, मर्ज करना, आपको रो एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करना, उन्हें डिलीट करना, उसके लिए आपको लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है। आई होप आप लोगों को टेबल बनाना आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, एक मैंने केवल सिंपल टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आपके टेबल के ऑप्शंस में। ठीक है, टेबल के ऑप्शन में आपको सबसे पहले दिख रहा है सेलेक्ट। ठीक है, देखिए एक तो सेलेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, आपका पॉइंटर देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। आप इस सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार, सिंगल बार क्लिक करने पर। डबल बार क्लिक करेंगे तो आपका पूरा रो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए कॉलम को सेलेक्ट करना है, देखिए पॉइंटर चेंज होते हैं, आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉलम भी सेलेक्ट हो सकता है और आपका एक सेल भी, पर्टिकुलर सेल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट आप जानते हैं इसलिए आपको कई फंक्शंस अप्लाई करने होते हैं, कई स्टाइल्स देनी होती है, उसके लिए आपको टेबल के सेल एंड कॉलम्स एंड रोज को सेलेक्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बता रही हूँ मैं सेलेक्ट का। सेलेक्ट पे जैसे क्लिक करते हैं देखिए आपको ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो एंड सेलेक्ट टेबल। ठीक है, आई होप मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोगों को सेल क्या होती है, कॉलम क्या होता है, रो के बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आप सेलेक्ट करने के इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अभी आपके पास कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है, मान लीजिए आपको ये वाला जो सेल है उसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट सेल करेंगे तो आपका ये सेल सेलेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको ये वाली पूरी रो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, या तो आप इस तरह से क्लिक करने पर भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है लेआउट का, उसके थ्रू भी रो सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट रो। ठीक है, पूरी रो आपकी एक साथ सेलेक्ट कर ली जाएगी। इसी के साथ साथ आपको अगर कॉलम सेलेक्ट करना हो आपका, तो आप यहाँ से कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ कर्सर होगा उसी कॉलम को आपको सेलेक्ट करके ये शो करवा देगा। ठीक है, सेलेक्ट सेल, कॉलम एंड रो के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट टेबल का। अगर आप पूरी एंटायर टेबल एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यू ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स का मैंने आपको कल भी बताया था कि ग्रिड लाइन्स क्या होती है, डॉट डॉट आपको आपके सेल के मार्जिन्स जो होते हैं उनको शो करवाने के लिए ये शो करवाते हैं। यहाँ पे अपन व्यू ग्रिड लाइन्स पर क्लिक करते हैं। अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो दिखेगा कैसे आपको, जो भी आपने टेबल बॉर्डर अप्लाई कर रखी है उसे क्या कर देंगे आप, रिमूव कर देंगे। ठीक है, नो बॉर्डर करते हैं। देखिए नो बॉर्डर जैसे ही मैंने करा, बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो गई और केवल ग्रिड लाइन्स के रूप में आपको आपकी विंडो पे टेबल शो हो रही है कि आपका कितना सेल का मार्जिन है, कहाँ पे आपका रो खत्म हो रहा है, कहाँ पे आपका नेक्स्ट सेल है। इन सबको आप ग्रिड लाइन्स के थ्रू भी देख सकते हैं। बॉर्डर अगर अप्लाई करनी है तो आप यहाँ से वापस बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। केवल एक सेल सेलेक्टेड होगा तो केवल उसी पे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई होगी। अगर आप एंटायर टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एक की सिंबल दिखेगा, ये भी आपकी पूरी टेबल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए ही ऑप्शन दिया गया है। यहाँ लेआउट में जैसे अभी टेबल सेलेक्ट करी थी ना अपन ने, वैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। इस पर जाकर अगर आप ऑल बॉर्डर्स करते हैं तो ये आपको पूरी बॉर्डर्स टेबल पे एक साथ बॉर्डर अप्लाई करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, सेलेक्ट का हो गया आपका, व्यू ग्रिड लाइन समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में ये होगा कि जैसे आप अपने मान लीजिए टेक्स्ट भी अपने डॉक्यूमेंट में रखना चाहते हैं और टेबल को भी एडजस्ट करना चाहते हैं, तो टेबल आप कहाँ अरेंज करना चाहते हैं उसके लिए आप प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ में भी टेबल की साइज़ क्या कर ली, मैंने थोड़ी सी स्मॉल कर ली ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखते हैं डमी। ठीक है, ये पैराग्राफ लिख लिया मैंने। थोड़ा सा जूमिंग परसेंटेज यहाँ पे कम कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन अच्छे से समझ में आए। अभी आपको वो टैब नहीं दिख रहा लेआउट का, क्यों? क्योंकि आपका टेबल आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा।
टेबल सेलेक्ट करेंगे तो आपको लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। देखिए जिस तरह से आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं ना, उसी तरह आप एक टेबल का अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, या राइट साइड में। ठीक है, अभी एक बार राइट साइड करके देखते हैं और ओके करते हैं। देखिए आपकी टेबल कहाँ पे आ गई, राइट साइड में। अब देखिए अभी आपको टेक्स्ट यहाँ पे बॉटम में दिख रहा है, आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो इसमें। ठीक है, उसके लिए आप क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको टेक्स्ट रैपिंग के, नन और अराउंड। नन में आपको बॉटम में दिख रहा है, अगर आप अराउंड करते हैं, ठीक है, लेफ्ट आप राइट आपने यहाँ से पोजीशन दे दी और अराउंड आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके करेंगे तो देखिए टेक्स्ट आपका यहाँ पे शो हो रहा है और आपके टेबल आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज में जाके आप अपनी टेबल को अलाइन कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। ठीक है, समझ में आया प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है इसमें प्रॉपर्टीज में, आगे के जो ऑप्शन होंगे वो आपके धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वापस जूम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ टेबल, आप लोगों ने ड्रॉ टेबल पहले भी करके देखा है। आप ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लीजिए इसके आगे आपको टेबल बनानी है कोई, है ना, वो कोई बॉक्स बनाना है, तो आप यहाँ से ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाना है, जहाँ पे भी बनाना है आप अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ टेबल आपकी केवल जो वर्टिकल लाइंस होती है ना उस तरह से, या फिर हॉरिजॉन्टल एकदम सीधी लाइंस खींचती है, आप इस तरह से इसके थ्रू टेबल ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आप इसके थ्रू नहीं बना सकते। ठीक है, इरेजर, आप जानते हैं इरेजर क्या करता है, रिमूव करने के लिए। अब मान लीजिए आपको ये टेबल रिमूव करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इरेजर का यूज़ करते हुए अपनी टेबल को रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह से पूरे को सेलेक्ट करके आपके माउस के क्लिक के साथ आप टेबल रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक डमी टेबल लेते हैं वापस ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक टेबल ये वैसे तो, बट ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, टेबल सेलेक्ट करेंगे लेआउट के ऑप्शन के लिए। देन आता है आपका डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, डिलीट के ऑप्शन के लिए देखिए आपको यहाँ पे कुछ डिलीट के ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे आप जानते हैं आप सेल डिलीट करना चाहते हैं, या कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, रो डिलीट करना चाहते हैं, या पूरी टेबल डिलीट करना चाहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टेबल डिलीट करने से क्या होगा। डिलीट करने से टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, पूरी रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर कोई रॉ डिलीट करनी है, मान लीजिए ये वाली रॉ आपको डिलीट करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस रॉ को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एक रो आपकी डिलीट हो गई। इसके जस्ट बाद में मान लीजिए कॉलम डिलीट करना है, कर्सर आपने यहाँ रखा है, यानी सेलेक्टेड कॉलम है, इस कॉलम पे अगर आप डिलीट करेंगे तो आपका वो कॉलम भी डिलीट हो गया। देखिए एक कॉलम इससे पहले इस तरह थे, आपके पास 6 कॉलम थे, बट जैसे ही आपने ये कॉलम डिलीट करा, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से आपका 5 ही आपके पास कॉलम रह गए। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं, रॉ डिलीट कर सकते हैं और टेबल डिलीट कर सकते हैं। अब आता है आपका सेल डिलीट करना। मान लीजिए ये वाला सेल आपको डिलीट करना है, ठीक है, ये वाला सेल आपको डिलीट करना है। डिलीट सेल में जाएंगे। डिलीट सेल में जाने के बाद ये पूछ रहा है कि जैसे आप ये सेल डिलीट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड का सेल शिफ्ट हो जाए, या शिफ्ट हो जाए सेल अप में, सेल नीचे वाला जो आपका सेल है वो अप में आ जाए, या तो इधर वाला आ जाए या नीचे वाला हो जाए, या फिर आप डिलीट एंटायर रॉ करना चाहते हैं, डिलीट एंटायर कॉलम, तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको बताते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाए लेफ्ट साइड का सेल इस वाले सेल की जगह, टिक कर दिया यहाँ पे, ओके करा, तो देखिए यहाँ का जो सेल था वो तो डिलीट हो गया, बट जो यहाँ सेल था वो यहाँ पे आपके शिफ्ट हो गया, और यहाँ से एक आपका सेल रिमूव हो गया, क्योंकि शिफ्ट हो गया तो यहाँ का प्लेस तो अपने आप ही ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल में रॉ एंड कॉलम्स डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है आपके इंसर्ट अबोव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। मान लीजिए ये जो सेल है, ये जो रॉ है, इससे अबव में आप एक टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक रॉ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट अबव। अभी देखिए 3 ही आपके पास रॉ है, जैसे इंसर्ट अबव करेंगे एक इससे जस्ट ऊपर आपके पास न्यू सेल आ जाएगा। ठीक है,
इंसर्ट बिलो, मान लीजिए इसके नीचे आप कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एक फॉर्म ऐसे ही लिख लेते हैं, डमी टेक्स्ट रॉ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं आपकी रो को और यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट बिलो। जैसे इंसर्ट बिलो करा, देखिए इसके नीचे आपको एक टेक्स्ट शो हो गया, ठीक है। अबव वाला भी एक बार बता देती हूँ आपको, कॉलम, ठीक है। इंसर्ट अबव, इसे सेलेक्ट करेंगे आप अपने सेल को और रो को और इंसर्ट अबव करेंगे तो इससे जस्ट ऊपर, ये सेकंड नंबर पे था बट अब कहाँ पे आ गया आपके नीचे, इससे अबव आपको रो इंसर्ट मिल जाएगी। इंसर्ट लेफ्ट, देखिए अभी आपका ये फर्स्ट है, ठीक है। इंसर्ट लेफ्ट में इंसर्ट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी क्या हो गया, लेफ्ट में आपकी वैसी की वैसी टेबल इंसर्ट हो गई और ये कौन सी हो गई आपकी सेकंड कॉलम हो गया। इसी तरह इंसर्ट राइट में इंसर्ट करना है आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे सेल लिख लिया, इसको सेलेक्ट करा आपने, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे एक सेकेंड, सेलेक्ट का इशू हो रहा है, कोई बात नहीं, सेलेक्ट कॉलम कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, सेलेक्ट कॉलम। इसके जस्ट बाद में आप राइट साइड में इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए राइट साइड में आपके पास आपका कॉलम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टेबल में इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट के ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पे मर्ज वाले ग्रुप में। मर्ज वाले में जैसा कि मर्ज का मतलब होता है कि बहुत सी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं, मर्ज के ऑप्शन का यूज़ ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, अभी आपको शो नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे सेल सेलेक्टेड नहीं थे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पूरी जो रो थी उसे सेलेक्ट करा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी मर्ज सेल पे, ठीक है। जैसे ही मर्ज सेल पे क्लिक करूँगी, देखो इसने क्या कर दिया, जो भी मेरी टेबल थी, यहाँ पे जो भी रो थी वो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइडेड थी, बट अब वो किस में हो गई, एक पर्टिकुलर सेल बन गया। यानी बहुत से कॉलम्स को एक सिंगल सेल बनाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे मर्ज सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। मर्ज सेल यानी बहुत से कॉलम्स को मिला के एक सिंगल सेल आप बनाना चाहते हैं तो मर्ज सेल का यूज़ करेंगे। मर्ज सेल के जस्ट नीचे आपको मिल रहा है स्प्लिट सेल। आपकी मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, आप ये सेल हो गया, अभी यहाँ पे पूरा एक बनाया अपन ने, तो ये क्या है, एक सेल है। अब इस सेल को आप डिवाइड करना चाहते हैं, स्प्लिट यानी टू पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं ना, तो आप स्प्लिट सेल का यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करा, यहाँ से सेलेक्ट करा, ये सबसे पहले पूछेगा आप कितने कॉलम और कितने रो लेना चाहते हैं। तो कॉलम मान लीजिए आपको इस सेल में 2 लेने हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 ही लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। रो आपकी 1 लेनी है, ओके करेंगे तो देखिए इसने क्या कर दिया, इस पूरी सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कितने बताए थे इसको, कॉलम 2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेल को भी स्प्लिट कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देन आता है स्प्लिट टेबल। नाम से ही पता चल जाएगा टेबल को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे, कर्सर रख के जहाँ पे भी स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे उससे ऊपर की टेबल आपके दूसरी टेबल में डिवाइड हो गई, यानी ये 2 अलग अलग आपके पास टेबल आ गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शंस समझ में आया आपको। स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल, ये 2 अलग अलग ऑप्शन है। सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, स्प्लिट टेबल आपकी टेबल को पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑटो फिट का कंटेंट, ठीक है। यानी आप मान लीजिए ये चाहते हैं, आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको इस टेबल में फिट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से ऑप्शन का यूज़ करते हैं ऑटो फिट कंटेंट्स, यानी जिस सेल में जितना डेटा लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपकी सेल में आपकी टेबल क्या हो जाए, फिट हो जाए। कैसे, देखो ऑटो फिट करते हैं, क्लिक कर दिया, देखिए कॉलम की विड्थ इतनी थी तो इसने कॉलम का कॉलम इतना बढ़ा दिया, सेल की विड्थ इतनी थी इसलिए इसका बढ़ा दिया। बाकी आपको ये स्मॉल दिख रही है क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट एक स्पेस को लेते हुए आपकी टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर दी, यानी जो भी कंटेंट आपकी टेबल में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल की साइज यहाँ पे चेंज कर दी। ऑटो फिट विंडो, यानी आपकी जो विंडो है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिट कर दे, इसने अपने आप पूरा यहाँ से भी मार्जिन सेट कर दिया और यहाँ से भी आपका मार्जिन सेट कर दिया, ठीक है।
फिक्स्ड कॉलम विड्थ ये कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। जो भी आपने कॉलम की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उस वाले ऑप्शन के लिए आपका फिक्स्ड कॉलम विड्थ के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेल की साइज का। ठीक है, आप इस सेल की साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करना चाहते हैं आप इसकी डिक्रीज भी यहाँ से कर सकते हैं। आप कॉलम की विड्थ यहाँ से इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, आप यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी आपको आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम की टेबल की हाइट एंड विड्थ को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ड्रैग करके यानी अपने कर्सर को आप टेबल के लाइंस के बीच में रखकर भी अपने कॉलम की हाइट एंड कॉलम एंड रो की हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं। कैसे? अभी मेरा पॉइंटर इस तरीके से, जैसे मैं लाइन के बीच में लेके आऊँगी पॉइंटर हो जाएगा मेरा थोड़ा सा चेंज। अब अगर मैं यहाँ पे माउस के क्लिक के साथ थोड़ा सा ड्रैग करती हूँ लेफ्ट में या राइट में, तो इस तरह से भी मैं इसकी हाइट एंड विड्थ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रोज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रोज क्या करते हैं, आपके जो भी आपकी मान लीजिए ये, ठीक है, ये आपका एक रो है, सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड रो क्या करेगा आपको, यू मस्ट सेलेक्ट मल्टीपल रोज। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल रोज सेलेक्ट करनी है। एक सेकेंड, यहाँ से इन दो को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी आपकी रोज है ना, उनको इक्वल हाइट में आपके सेट कर देगा। यानी जितनी भी आपने रोज सेलेक्ट करी, देखिए अभी अलग अलग हाइट है। ठीक है, इसकी अलग हाइट है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, बट अगर आप इन सभी की इक्वल हाइट रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी रोज सेलेक्ट करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूटेड रो आपके क्या करेगा, सभी जो भी आपका रोज हैं उनकी हाइट इक्वल कर देगा। इसी तरह कॉलम में भी आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम पे जाएंगे, तो ये क्या करेगा, सारे कॉलम्स की विड्थ को क्या कर देगा, इक्वल कर देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, देखिए पहले आपका इस तरह से था, अलग अलग इनके कॉलम्स की विड्थ थी। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स का यूज़ करा तो आपको इस तरह से आपकी सभी कॉलम्स की जो विड्थ थी इक्वल शो हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, यहाँ तो है ना। यहाँ पे आते हैं अपन कॉलम के अलाइनमेंट्स के बारे में। देखिए अलाइनमेंट एक सेल में आप अपने जो टेक्स्ट लिखते हैं उसका 9 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप लेफ्ट साइड में टॉप में, एक सेंटर में टॉप में, एक राइट साइड में टॉप में, एक मिड में लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और राइट साइड में कर सकते हैं। एक बॉटम में आप लेफ्ट, सेंटर एंड राइट कर सकते हैं। कैसे? देखिए अभी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपका लेफ्ट है और टॉप में। मान लीजिए इसे राइट में टॉप में करना है, तो ये क्या हो गया है, आपका राइट में टॉप में हो गया है। आपको मान लीजिए मिड में करना है, एकदम बीच में आपके टेक्स्ट को लिखना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप बॉटम में रखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, उसका राइट अलाइनमेंट या लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली आप मिड में और सेंटर का यूज़ करते हैं, तो आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को एक सेल में अलाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन आप अपने कॉलम को, आप जो भी आपका टेक्स्ट है उसे अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन आता है आपका सेल मार्जिन। ठीक है, सेल मार्जिन जैसे कि अभी इस पे समझ में आएगा आपको, है ना। देखो यहाँ पे इस टेक्स्ट की और इस लाइन के बीच में बहुत कम स्पेस है ना। अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं ना, थोड़ा मार्जिन यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए आपको टॉप में भी दिख रहा है, बॉटम में दिख रहा है, लेफ्ट से राइट से, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेल का मार्जिन चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पे टॉप का इंक्रीज करके देखते हैं। टॉप का अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको आगे के भी समझ में आ जाएंगे। इंक्रीज करा आपने, ओके कर दिया। देखिए सेल पहले यहाँ जस्ट आपके बॉर्डर के जस्ट पास में था, जैसे ही आपने सेल का मार्जिन टॉप से इंक्रीज करा, आपका सेल का जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर से इतने मार्जिन पर आपके शिफ्ट हो गया। तो इसी तरह आप बॉटम का भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट से इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट से भी इंक्रीज कर सकते हैं, बॉटम से भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका मार्जिन चेंज कर सकते हैं। देन आता है आपका A to Z।
शॉर्टिंग के लिए जैसे अपन ने पैराग्राफ में शॉर्ट करा था, उसी तरह आपके टेबल में भी डेटा शॉर्ट करने के लिए आप इस शॉर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है ना, डेटा आपका आप पहले तो कुछ भी फॉर्मेट में लिख देते हैं, जिसका भी आया नाम, मान लीजिए कि कोमल का पहला आया, सीता का पहला आया, तो आपने लिख दिया। बट अब आप उन्हें अरेंज करना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ के शॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो वो डेटा क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिपीट हेडर रो। कई बार आपने देखा होगा स्कूल का, जब आप कोई रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, ठीक है, तो एक हेडर रो अलग होती है जिसमें अपन लिखते हैं फादर्स नेम, स्टूडेंट नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ में उनके रिजल्ट देते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई टेक्स्ट है, ठीक है, वो आपका एक पेज पे फिनिश हो गया। अब चाहते हैं कि जो आपने टेबल की जो हेडर रो बनाई थी यहाँ पे फादर्स नेम वाली, वो दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडर रो पे। बट सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डिज़ाइन में जाके एक हेडर वाली थीम को सेलेक्ट करना होगा, उसमें अपना डेटा इनपुट करना होगा। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, डेटा एंटर करते जाएंगे, तो वो जैसे ही नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होएगा आपकी वो हेडर रो रिपीट हो जाएगी। ठीक है, आप करके देखिएगा इसको, और अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट करके देखिएगा। देन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। पहले हमने सीखा था एक टेक्स्ट को कॉलम में कैसे कन्वर्ट, टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी आपने जो भी अपना डेटा लिख रखा है, टेबल बना रखी है, उसमें लिखे गए डेटा को आप टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो ये आपसे पूछेगा आपने जो टेबल में बना रखे वो पैराग्राफ मार्क्स हैं, जैसे वहाँ पे अपन ने देखा था कॉमा लगा रखा है, अदर है, तो यहाँ पे अपन ने टैब्स का यूज़ हो रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। ओके करेंगे तो देखिए टेबल सारी रिमूव हो गई और आपका टेक्स्ट ही यहाँ पर रह गया। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई टेबल में आपका डेटा है तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखिए, आप मोस्टली फार्मूला के लिए एक्सेल का यूज़ लेते हैं, बट इसके फार्मूलाज जैसे आप अगर इसमें भी फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं, आपका कोई कैलकुलेशन वाला रिकॉर्ड है, तो आप वो कैलकुलेशन वाला रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करके आपका जो भी फार्मूला आप पुट करना चाहते हैं उसका यूज़ इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आज हमने सीखा है, जो भी आपने टेबल डिज़ाइन करी है उसके लेआउट के ऑप्शंस के बारे में सीखा है। आई होप आपको इस वीडियो में सब समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।